चरणों में जाकर के कथा श्रवण करने लगा। और पता है मुझे इतना आनंद आया, कथा श्रवण करते वक्त मेरी आंखें बरबराने लग जाती थी। कभी रोता, कभी नाचता, कभी झूमता, कभी हंसता, कभी मुस्कुराता, कभी बड़बड़ाने लग जाता। लोगों को यही लगता है कि न जाने पता नहीं क्या हो गया, बाबरा हो गया है, पगला गया है। लेकिन किनको क्या पता, मेरे मन तो श्याम सुंदर के चरणों में लग गया था। और पता है वेदव्यास से, जब गुरुदेव की जाने का समय आया ना, ये सोच सोच करके मेरा मन घबराने लगा। अब गुरुदेव चले जाएंगे तो किनके मुखारविंद से कथा श्रवण करेंगे, और उपदेश ज्ञान वाणी चर्चा कैसे सुनेंगे। मन घबराने लगा। अब तो गुरुदेव की जाने के दिन गिनने लगा। अब तो केवल 2 दिन बचा। तो मैंने जाकर के माँ से कहा, माँ गुरुदेव चले जाएंगे तो मेरा मन नहीं लगेगा, मैं छोटा बच्चा। जब माँ ने कहा कोई बात नहीं, गुरुदेव कोई ना कोई मार्गदर्शन करेंगे, लेकिन पुत्र आप गुरुदेव की सेवा भी करना। राधे राधे। गुरुदेव की सेवा भी करना। जब ऐसा कहा, कैसी सेवा माँ? तन की सेवा भी तो करना जरूरी है। मन से सेवा करते हैं, धन से सेवा करते, तन की भी सेवा होनी चाहिए। अच्छा माँ ठीक है, कैसी सेवा करूं? सुबह जाकर के गुरुदेव को क्या चाहिए, हाजिर रहना। ठीक है। और पता है ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे गुरुदेव के दरवाजे के सामने जाकर के छोटा बच्चा हाथ जोड़ करके खड़ा है। और जैसे ही दरवाजे द्वार को खोला, गुरुदेव ने देखा छोटा सा बच्चा हाथ जोड़ के खड़ा, बड़े भाव और प्रेम देख करके। और पता है वेदव्यास जी, गुरुदेव ने मेरे सिर पे हाथ रख दिए, मुस्कुरा करके कहा, पुत्र अब इस समय में सभी सोए हुए, आप जग करके यहाँ कैसे आए? गुरुदेव मुझे मेरी मैया कहती है सेवा करो, इसलिए गुरुदेव मैं आपकी सेवा करने के लिए आया हूं। आहा, धन्य है इनकी माता पिता, कैसा संस्कार है। ये सोच करके उन्होंने बोला, चलो मन ही मन सोचा कि छोटे से वस्त्र का ही सेवा देता हूं। तो नहाने के लिए स्नान करने जा रहे थे, तो उन्होंने थोड़े वस्त्र दे दिए और कहा इसको लेकर के आओ, आप यहाँ खड़े रहे ना, और मैं स्नान के पश्चात मांग लूंगा, तो बस मुझे दे देना, यही सेवा हो जाएगी। फिर भोजन प्रसाद के समय में आप आ जाना। जी गुरुदेव। स्नान करने लगे। गुरुदेव बार बार स्नान करते हुए बालक की तरफ देख रहे हैं। तू मेहर है, वो कृपा है, उनकी दृष्टि बालक में पड़ना भी कृपा है। और जैसे ही भोजन करने के लिए समय हो गया, तो दूर खड़े होकर के वो बालक हाथ जोड़ करके गुरुजी को देख रहे। गुरुजी इशारा कर रहे हैं, और संतों की जमात बैठी हुई है प्रसाद पाने के लिए। दूर बालक हाथ जोड़ के कह रहे हैं, गुरुदेव इशारा कर रहे हैं, भोजन प्रसाद पूरा हो जाने के बाद आप जिस पत्तल में प्रसाद पा रहे हैं, वो पत्तल उठाने की सेवा मुझे दीजिएगा। मैं ही आकर के आपके पास आकर के उस पत्तल को उठाऊंगा और फेंकने की सेवा मैं करूंगा, बस इतना सेवा कर दीजिए। देखिए छोटा सा बच्चा है, 9 वर्ष का भी नहीं है अभी, लगभग 9 पहुंचने वाला। जब गुरुदेव ने देखा भाव और श्रद्धा देख करके गुरुदेव ने इशारा में दूर से कहा, कोई बात नहीं, प्रसाद लेने के बाद मैं आप ही को बुलाऊंगा, निश्चित रहना। इशारा, बातें नहीं हो रही है, इशारा, आपको बुलाऊंगा, आना, पत्तल उठाना, फेंक देना, मेरे साथ और भी संत बैठे हुए, इनकी भी उठा के सेवा करना। जी गुरुदेव। और पता है जैसे ही प्रसाद पा लिए, संतों ने इशारा करके बुलाए, बालक दौड़ता हुआ आया, आकर के गुरुदेव के पत्तल उठाए। बाकी सब संतों को पत्तल भी नीचे रखने लगे, और ऊपर गुरुदेव के पत्तल लेकर के फेंकने के लिए गए, और एकांत में एक जगह में फेंकने के लिए गए, और ऐसे विचार करने लगे। गुरुदेव के मुखारविंद से इतनी सुंदर वाणी निकलती है, इतने सुंदर शब्द होते हैं, इतनी अच्छी कथा, इतना भाव प्रेम श्रद्धा जगाते हैं, जिनकी जब शब्दों में और जिनके रहन सहन में इतना आनंद है, उनके जूठन पाए तो हमारे जीवन बदल जाएगा। बालक सोच रहा है। ये सोच करके बालक ने इधर उधर देखा, किसी को देखा नहीं, और चुपके से पत्तल में से जूठन पा लिया, प्रसाद पा लिए, और रोज रोज जूठन लेने लगे। तो और प्रसाद से मन प्रसन्न होने लगा, पवित्र होने लगा, कथा में और ज्यादा आनंद आने लगा। अब तो गुरुदेव जिस दिन जाना है, और उस दिन तो मैं छोटा सा बालक, नारद जी कह रहे हैं, नारद जी अपने पूर्व जन्म का वृतांत बता रहे हैं।
मैं छोटा सा बालक, मैं गुरुदेव के चरणों में गिरा और मैंने रोते हुए कहा, गुरुदेव आप जा रहे हैं, मन नहीं लगेगा, आपके जाने के बाद में अब हम मन नहीं लगेगा, इसलिए हमें कौन कथा उपदेश ज्ञान कौन देखेगा, मार्गदर्शन कौन देगा। गुरुदेव आपके ज्ञान ने मोह की रस्सी टूट गई है, मोह के धागे टूट गए हैं, इसलिए एक काम कर दीजिए गुरुदेव, बस इतना आशीर्वाद, इतनी कृपा करिए कि आप मुझे अपने साथ लेकर के जाइए, बस मैं तो रात दिन आपकी सेवा करूंगा। छोटे से बालक कह रहा है। पता है ये सुनकर के गुरुदेव बड़े मुस्कुराने लगे और उन्होंने कहा, पुत्र सो बात तो ठीक है, लेकिन घर में कौन कौन है? पूछा। बालक ने कहा, घर में मेरे पिताजी नहीं है, पिताजी जब मैं 7 मास का था तो पिताजी छोड़ के स्वर्ग चले गए, केवल माँ है और मुझे अपनी मैया से भी अब मोह नहीं है, क्योंकि आपके मुखारबिंद से जो कथा सुनी है ना, इसलिए मुझे अपने माता से भी मोह नहीं है। तो संतों ने क्या कहा पता है? ध्यान से सुनिएगा, आंखों से सुनिएगा, नजर हटी तो दुर्घटना घटी, आंख से सुनना है। संत कहते हैं कि देखो पुत्र, माँ के और पिता के प्रति मोह होना, ये मोह नहीं होता, ये प्रेम होता है। दुनिया वाले, बाकी दुनिया वाले से प्रेम हो जाए ना, ये सब मोह होता है, लेकिन सच्चा प्रेम करने वाले धरती में केवल माँ बाप होते हैं। हमारे जीवन में कई लोग ऐसे आएंगे, फांसी में लटक जाएंगे, नदी में कूद जाएंगे, आपके लिए हम मर जाएंगे, विषपान करेंगे, कितनी आएंगे और जाएंगे। महाराज जीवन में मुष्टि बांध करके, गांठ बांध करके रख लीजिए, मां के जितना प्यार करने वाले धरती में कोई नहीं होती है। मां मां होती है। इसलिए यहां गुरुदेव कहते हैं कि देखो पुत्र, माता पिता के प्रति मोह होना मोह नहीं है। गुरुदेव कुछ लोग तो वृद्धा आश्रम में ले जाकर के माता पिता को छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, ब्याज सहित उनके बच्चे भी एक दिन उनको छोड़ेगा। ये कर्म भूमि है, यहां कर्म की गति घूमती रहती है, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। और ये गीता का ज्ञान, ये गीता का ज्ञान, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। आज जिसने वृद्ध आश्रम में बूढ़ी माँ को छोड़ा है, पिता को छोड़ा है, रोड में छोड़ा है, सड़क में छोड़ा है, उनके बच्चे भी ब्याज सहित छोड़ेगा। अगर इस जन्म में सुख भोग लेंगे तो अगले जन्म में भी सड़क में आना पड़ेगा, जो माँ बाप को सड़क पे छोड़ते हैं। इसलिए कभी भी माता पिता का दिल नहीं दुखाना चाहिए, माता पिता से प्रेम करो। और उन्होंने कहा, देखो मां कैसी होती है पता है? मां रात भर खुद जगती है और हमें रात भर सुलाने में और अपने नींद को भी भूल जाती है। ऐसी मां को कोटि कोटि प्रणाम करना चाहिए। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की।